Hello students, how are you? Hope you are well. So slow and steady wins the race. धीरे धीरे पर लगातार स्टडी करते हो तो you will get achievement. Okay, you will achieve. So just here I am making video for class 11 and 12 in physics. So now this class 11 you can see chapter class 11 physics chapter 5 work energy and power. So you will study here work. वर्क का जो कॉन्सेप्ट है वर्क का कॉन्सेप्ट वर्क डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। वर्क का कॉन्सेप्ट फिजिक्स में डिफरेंट है और कॉमन लाइफ में डिफरेंट है। कॉमन लाइफ में क्या देखते हो, तुम्हारे पेरेंट्स ऑफिस में वर्क करते हैं। फिजिक्स के लैंग्वेज में ही इज नॉट वर्किंग। कुली क्या करता है, लगेज को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक कैरी करते हैं, मीन्स दे आर नॉट डूइंग वर्क इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। या कोई वॉचमैन है, वो डे एंड नाइट अगर ड्यूटी करते हैं एट द गेट, मीन्स ही इज नॉट डूइंग ड्यूटी इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज हियर वर्क इन फिजिक्स। तो वर्क इन फिजिक्स, वर्क के लिए क्या करते हैं, ये तीन चीज कंसीडर करते हैं। क्या होना चाहिए, फोर्स होना चाहिए और एक डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। वर्क के लिए क्या होता है, ये वर्क कब होगा, जब कोई बॉडी है, ये बॉडी है, बॉडी पे क्या एक्ट करेगा, फोर्स एक्ट करेगा। व्हाट इज वर्क इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, ये तीन चीज याद रखोगे, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, क्या होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तब वर्क होगा। वर्क कैसे हो गया, ये हमारा बॉडी है, कोई स्टोन है, डेस्क है, ठीक है, बॉडी हो गया, इस पर क्या हो गया, ये बॉडी का तीन चीज याद रखोगे। क्या तीन चीज हो गया, बॉडी, ऑब्जेक्ट और ए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तीन चीज, देन वर्क विल बी डन। क्या है, बॉडी पर क्या करेगा, एक एफ फोर्स एक्ट करेगा। अब बॉडी क्या होगा, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक डिस्प्लेस्ड हो गया, देन यू कैन से वर्क इज डन। या कोई बॉडी है, लार्ज फोर्स अप्लाई करो, ये बोर्ड है, तो बहुत लार्ज फोर्स अगर अप्लाई करें, डेस्क इज बोर्ड इज नॉट मूविंग, वर्क इज नॉट डन। तो क्या हो गया, ये बॉडी है, बोर्ड, हम फोर्स भी अप्लाई किए हैं, लार्ज फोर्स, बट बोर्ड इज नॉट मूविंग, वर्क इज नॉट डन। ठीक है, तो वर्क के लिए क्या हो गया, तीन चीज, बॉडी होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, फोर्स होना चाहिए और ये डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। बॉडी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करे, देन वर्क इज डन इन द फिजिक्स। हाउ यू डिफाइन वर्क, work is said to be done if a force displaces a body through a distance in the direction of applied force। ठीक है, ये हमारा बॉडी है, बॉडी पे क्या अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया। तीन चीज याद रखो, बॉडी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। ये बॉडी है, बॉडी पर फोर्स अप्लाई किए एफ, बॉडी यहां आ गया, यहां से डिस्प्लेसमेंट मेजर करोगी, हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया एस। तो वर्क इज डन, क्या वर्क हो गया, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस। ये देखो यहां से फोर्स, ये बॉडी है, फोर्स अप्लाई किया एफ, बॉडी कहां, यहां चला है। तो अब ये डिस्प्लेसमेंट कैसे मेजर करोगे, यहां से मेजर कर सकते हो, यहां से मेजर कर सकते हो, या मिडिल से मेजर कर सकते हो डिस्प्लेसमेंट। हाउ विल यू मेजर वर्क, वर्क को कैसे मेजर करोगे, वर्क इज मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब ये दिस इट इज मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट एस। ये डॉट प्रोडक्ट है, वर्क क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट। तो W इज इक्वल टू एफ डॉट एस। तुमने पढ़ा है A डॉट बी क्या होता है, A डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू एफ एस, एफ डॉट एस क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा।
तो वर्क क्या हो गया, कोई फोर्स अप्लाई करें किसी बॉडी पर, और बॉडी क्या करेगा, मूव करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ applied force, then work is done. How will you measure work? Work is the dot product. Work can be measured by the product of force and displacement. So W is equal to क्या होगा, F dot S और Fs cos theta. Now we can see different situations for the work. Different situation क्या कर सकते हो, work done by constant force, work done by variable force. Now first case you can take work done by constant force. Work done by a constant force. Different situation we can take one by one. Different. First situation, work done on a horizontal plane. ये हमारा horizontal plane है, यही देख रहे हो क्या, horizontal plane है, और इस पर क्या एक्ट किया, फोर्स एक्ट किया. फोर्स एक्ट किया, अब बॉडी क्या होगा, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक चला गया. तो W इज इक्वल टू Fs cos. अब देखो ये डिस्प्लेसमेंट है, थीटा क्या है, ये थीटा क्या है, एंगल बिटवीन F एंड S. थीटा क्या, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. यहां देखो ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, पैरेलल है. फोर्स इधर एक्ट करेगा पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट, एंगल इज 0 डिग्री. सो वर्क डन ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, W इज इक्वल टू Fs cos 0 डिग्री. क्या होगा, W इज इक्वल टू Fs. ये फर्स्ट केस, वर्क डन इन ए प्लेन व्हेन थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 0 डिग्री. Then this one case you can consider. इस तरह से हम लोग different case we can take for work done by constant force. Now second case you can see. Yes, third case you can. Second case, work done at an angle theta with horizontal. ये बॉडी है, या सपोज करो ग्राउंड पे एक स्टोन रखा हुआ है, रस्सी बांध लो और शोल्डर से मूव करो, तो क्या हो गया, ये थीटा हो गया एंगल बिटवीन फोर्स और हॉरिजॉन्टल के साथ. तो व्हाट विल वर्क, तो दिस फोर्स वी कैन रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स. इधर हॉरिजॉन्टल में क्या हो जाएगा, F cos थीटा, और इधर हो जाएगा F sin थीटा. इस फोर्स को हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, रिजॉल्व कर दिया, स्प्लिट कर दिया, टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. इस डायरेक्शन में क्या होगा, F cos थीटा कंपोनेंट ऑफ फोर्स, इस डायरेक्शन में F sin थीटा. ये F sin थीटा क्या करेगा, दिस इज रिस्पांसिबल टू लिफ्ट द बॉडी अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड. और ये फोर्स क्या करेगा, F cos थीटा, दिस इज रिस्पांसिबल टू पुल द बॉडी. ये फोर्स इज रिस्पांसिबल टू मूव द बॉडी थ्रू डिस्टेंस S. तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स क्या हो गया, ये फोर्स हो गया, वर्क डन इक्वल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा फोर्स हो गया F cos थीटा, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया S. तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू F cos थीटा इनटू S. यानी इसको इस तरह लिख सकते हो, F S cos थीटा. अगर एंगल मालूम हो हॉरिजॉन्टल के साथ, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला. वर्क डन इज इक्वल W इज इक्वल टू F S cos थीटा. दूसरा है वर्क डन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन. ये हमारा प्लेन क्या है, इंक्लाइंड है, ये हॉरिजॉन्टल है और ये इंक्लाइंड प्लेन है. अब इस पर बॉडी रखा हुआ है, इस पर क्या फोर्स एक्ट किया, F बॉडी कहाँ हो गया, यहां से लेकर के यहां आ गया. इंक्लाइंड प्लेन का एंगल क्या है, थीटा विथ हॉरिजॉन्टल. यानी इफ व्हाट इज वर्क डन टू लिफ्ट द बॉडी, टू मूव द बॉडी, टू डिस्प्लेस बॉडी फ्रॉम पॉइंट O टू A. तो व्हाट विल यू वर्क डन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन. क्या बॉडी फोर्स कितना एक्ट करेगा, F. बॉडी यहां से लेकर के यहां आ गया, कितना डिस्टेंस कवर किया, S डिस्टेंस कवर किया. तो व्हाट इज वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब यहां देखो, ये बॉडी को यहां से यहां तक लाया, हाउ मच वर्क डन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन. तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या कर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन O एंड A. ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा OB. तो W इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये OB. OB कैसे निकालोगे, इन राइट एंगल OBA, ये निकालना है. ट्रिगोनोमेट्री का हेल्प लो. cos थीटा इज इक्वल टू B बाय H, cos थीटा इज इक्वल टू OB बाय OA. OA कितना हो गया S. cos थीटा इज इक्वल टू OB बाय S. OB कितना हो जाएगा,
एस कॉस थीटा। तो फोर्स हो गया ओबी के प्लेस पे कितना लिख सकते हो, एस कॉस थीटा। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो गया, ये डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। इस तरह से पढ़ा तुमने वर्क डन इन डिफरेंट सिचुएशंस, वर्क डन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्क डन एट एन एंगल, वर्क डन ऑन इंक्लाइन प्लेन, या वर्क डन वर्टिकली। अगर कोई बॉडी है इस तरह से देखो, नाउ यू कैन सी फोर्थ केस, वर्क डन वर्टिकली अपवर्ड। ये ग्राउंड पर बॉडी ए है, इसका मास क्या हो गया, बॉडी का मास m है, बॉडी का मास m है। अगेंस्ट ग्रेविटी दिस बॉडी इज लिफ्टेड फ्रॉम पॉइंट A टू B। कितना हाइट हो गया, h हाइट से। तो व्हाट इज द वर्क डन इन लिफ्टिंग द बॉडी फ्रॉम पॉइंट A टू B अगेंस्ट ग्रेविटी। अगेंस्ट ग्रेविटी क्या होगा, वेट क्या होता है, फोर्स क्या होता है, W इज इक्वल टू mg या F इज इक्वल टू mg। तो वर्क डन टू लिफ्ट बॉडी फ्रॉम पॉइंट A टू B इज, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना हो गया mg, और s जो है ये हाइट कितना हो गया, s इज इक्वल टू h। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, mgh। ये जो वर्क है, या कोई ग्राउंड पे एक ब्रिक है, ईट है, उसको लिफ्ट करके रूप पर ले जाओगे, तो दिस वर्क डन, कितना वर्क डन हो जाएगा, mg। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल यू से, mgh। तो दिस वर्क डन डिपेंड्स ऑन मास। मास अगर इंक्रीज करोगे तो वर्क डन मोर हो जाएगा। g एट ए प्लेस यू कैन कंसीडर कांस्टेंट h, हाइट पर जो जो हाइट ऊपर हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, तो वर्क डन विल बी मोर। इन दिस वे यू हैव रेड वर्क डन। क्या है वर्क डन, कोई फोर्स एक्ट करेगा, बॉडी डिस्प्लेस होना चाहिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, देन वर्क इज डन। So these three cases you have, the four cases you have read work done, then you will solve numerical questions, and also next class you will study units of work। ऐसा यूनिट क्या है, जूल है, and nature of work you will study। Thank you for watching।